Hello बच्चों, let's read this question. The question says, when more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve, then it is. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ पॉपुलेशन में जब ज्यादा इंडिविजुअल्स एक्सट्रीम फिनोटिपिकल कैरेक्टर को अडेप्ट करते हैं या एक्वायर करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बोथ एंड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो किस नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, बी स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, सी डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन या डी ऑल ऑफ दिस. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is types of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन में नेचर उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं या प्रिफर करते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होता है एंड एडेप्टेबिलिटी भी उनमें ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू अदर ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज. सो नेचुरल सिलेक्शन ये 3 टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप होता है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ड्रॉ करें, सो एक्स एक्सिस में हमें कैरेक्टर्स या फिनोटाइप नजर आएंगे ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन एंड वाई एक्सिस में हमें इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन का वैल्यू देखने को मिलेगा. सो जो नेचुरल कर्व होते हैं ये एक सिंपल कर्व बनाता है. जो बोथ एंड पार्ट होते हैं ये एक्सट्रीम फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सट्रीम कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, टॉलनेस, डार्कनेस, किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो सकता है. सो बोथ एंड में एक्सट्रीम फिनोटाइप रिप्रेजेंट होते हैं. जब ये दोनों फिनोटाइप आपस में मिल जाते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप को फॉर्म करते हैं. सो इस केस में क्या होता है, नेचर इंटरमीडिएट फिनोटाइप को प्रेफरेंस देते हैं. इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन द एग्जांपल ऑफ बॉडी वेट, ज्यादा बॉडी वेट होना भी हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड अंडर बॉडी वेट होना भी, मतलब कम बॉडी वेट होना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. सो जो एक इंटरमीडिएट बॉडी वेट होता है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स लेवल, उसी को ही हेल्दी बॉडी वेट माना जाता है और नेचर भी ऐसे ही इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं. उनका सर्वाइवल कंडीशन ज्यादा प्रेफरेबल होता है अकॉर्डिंग टू नेचर. सो दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नोन एज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन is called as directional natural selection. यहां पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को अच्छे से समझे, सो
दिस इज द नेचुरल कर्व एंड दोनों साइड में एक्सट्रीम कैरेक्टर्स या फिनोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। सो इस नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, जो नेचर है वो एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम फिनोटाइप को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस फिनोटाइप को नेचर सिलेक्ट करेंगे एंड दूसरे फिनोटाइप को नेचर रिजेक्ट कर देंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या होता है, बिफोर द इंडस्ट्रियल पीरियड नेचर में व्हाइट विंग्ड मोथ ये प्रिफर्ड होते थे देन डार्क विंग्ड मोथ। इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से पहले जो एनवायरनमेंट होते थे या एटमॉस्फेयर होते थे उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता था। तो जो ट्री के बार्क्स होते थे वहां पे लाइकेंस ग्रो करना शुरू करते थे। अब ये लाइकेंस जो होता है इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, ये कभी भी एक पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से पहले लाइकेंस खूब अच्छे से ट्री के बार्क्स में ग्रो करते थे एंड ये लाइकेंस एक कोटिंग बना देते थे जो कि एक व्हाइट कलर का कोटिंग होता था। तो उस कोटिंग में व्हाइट विंग्ड मोथ ये अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाते थे, वेयरएज जो डार्क विंग्ड मोथ है वो स्पॉटेड हो जाते थे जिससे कि इनके प्रेडेटर इनको खा जाते थे। हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद सिचुएशन उल्टा हो गया। अभी डार्क विंग्ड मोथ ये प्रेफर्ड हो गए हैं बाय द नेचर मोर देन व्हाइट विंग्ड मोथ। अब ऐसा क्यों हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हमें देखने को मिले। सो पोल्यूशन होने के कारण क्या हुआ, जो ट्री बार्क्स में लाइकेंस पहले ग्रो किया करते थे अब वो वहां पे ग्रो नहीं कर रहे, वहां से हट गए हैं, जिसकी वजह से अभी जो ट्री का बार्क्स है वो डार्किश कलर का हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड सूट्स निकलते हैं, तो इन स्मोक्स के कारण ट्रीज और भी ज्यादा डार्कर हो जाते हैं। सो अभी क्या हुआ, डार्क विंग्ड मोथ ये अच्छे से डार्क बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो गए, लेकिन जो व्हाइट विंग्ड मोथ है वो अभी स्पॉटेड ऑन होना शुरू हो गए। सो प्रेडेटर्स इनको खाने लग गए। सो सिचुएशन के साथ नेचर ने एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम फिनोटाइप या कैरेक्टर को प्रेफरेंस दिया एंड दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया या एलिमिनेट कर दिया। थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को देखिए, दिस इज द नॉर्मल कर्व एंड बोथ एंड में हमें एक्सट्रीम फिनोटाइप या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, नेचर ने दोनों ही एक्सट्रीम कैरेक्टर या फिनोटाइप को सिलेक्ट कर लिया या इनको प्रेफर कर दिया, इंटरमीडिएट को नेग्लेक्ट कर दिया जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनता था। इसका एग्जाम्पल होगा ब्लैक एंड व्हाइट ऑयस्टर इन सी।
ये पाया गया है कि ओशन में जो डेप्थ रीजन होते हैं वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं एंड रॉक्स का जो ऊपरी सरफेस होता है वो काफी हद तक व्हाइटिश इन कलर देखने को मिलते हैं। तो सपोज दिस इज अ रॉक, सो इसके ऊपर के सरफेस में ये व्हाइटिश इन कलर होते हैं, जिसकी वजह से जो व्हाइट ओस्टर होते हैं वो इसके ऊपर ग्रो करते हैं खुद को। एंड सिंस ये रॉक का सरफेस व्हाइट कलर का होता है तो ये व्हाइट ऑयस्टर इजिली इनके साथ कैमोफ्लेज हो जाते हैं एंड ये हंट नहीं होते। हाउएवर इस रॉक के पीछे यहाँ पे इस सरफेस में यहाँ पे हमें रॉक का शेडो देखने को मिलता है एंड इस शेडो रीजन में जो ब्लैक ऑयस्टर होते हैं वो इन शेडो रीजन में ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे केस क्या होता है, जो शेडो यहाँ पे गिर रहे हैं वो भी डार्क कलर का है एंड ब्लैक ऑयस्टर भी डार्क कलर के होते हैं। सो ब्लैक ऑयस्टर भी यहाँ पे अच्छे से कैमोफ्लेज हो जाते हैं एंड हंट नहीं होते। हाउएवर जो इंटरमीडिएट कलर के ऑयस्टर्स होते हैं जैसे कि ग्रे कलर या कोई भी दूसरा मिक्स कलर के ऑयस्टर्स होते हैं वो इजिली हंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमें जो दो एक्सट्रीम फिनोटाइपिक कलर देखने को मिल रहे हैं वो दोनों ही प्रेफर्ड हुए हैं इन द नेचर टू सर्वाइव। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था when more individuals acquire peripheral character value at both the ends। तो यहाँ पे हमें both end में ही peripheral character value को सिलेक्शन होते हुए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है इन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में पेरिफेरल एंड में दोनों ही साइड एक्सट्रीम कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है बाय द नेचर। सो आई होप you understood it well. Best of luck.